तो सीबीएसई सिलेबस फॉर क्लास 9, तो ये क्लास 9 का सिलेबस का वीडियो है। क्लास 9 में आपके 2 टर्म में पढ़े जाते हैं सिलेबस को, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो ये साइंस का सिलेबस है जो अपकमिंग सेशन है 2022-23। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीबीएसई सिलेबस फॉर क्लास 9 साइंस आर टेबुलेटेड बिलो, मतलब नीचे में दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 9th साइंस में। टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग मैं बताऊंगा कौन कौन से पढ़ने हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं टर्म 1 के सिलेबस। तो टर्म 1 यहाँ पर है, इसमें देखिए एक थीम पढ़ना है आपको मटेरियल्स का, दूसरा थीम पढ़ना है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स का, और जो चैप्टर पढ़ने हैं यूनिट 1 से आपको चैप्टर पढ़ना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और देखिए यूनिट 2 में आ जाए तो यूनिट 2 से आपको ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड से आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और चैप्टर 6 टिश्यू। एक और आपको थीम पढ़ना है मूविंग थिंग्स पीपुल एंड आइडियाज़, ये तीसरा थीम है, आपको 3 थीम पढ़ने हैं। और फिर आप चैप्टर जो टर्म 1 में पढ़ेंगे यूनिट 3 से मोशन फोर्स एंड वर्क, तो 8 चैप्टर पढ़ेंगे मोशन और 9 चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको टर्म 1 में इतने ही चैप्टर पढ़ने थे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि टर्म 1 में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 टर्म 1 में पढ़ना है, चैप्टर 5 टर्म 1 में पढ़ना है, चैप्टर 6 भी टर्म 1 में पढ़ना है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, यानी कि ये 5 चैप्टर 1 2 3 4 5 चैप्टर आपको टर्म 1 में पढ़ने हैं। अब चलिए टर्म 2 की बात करते हैं। तो टर्म 2 में आपको थीम पढ़ना है मटेरियल्स, यूनिट 1 मैटर्स इट्स नेचर एंड बिहेवियर से आपको चैप्टर 3 पढ़ना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और यूनिट 1 से ही आपको चैप्टर 4 पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर आपको एक और थीम पढ़ना है मूविंग थिंग्स पीपुल एंड आइडियाज़। इसके बाद आपको चैप्टर यूनिट 3 से आएंगे, यूनिट 3 से मोशन फोर्स एंड वर्क से आपका चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन, चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी। फिर आपको एक थीम पढ़ना है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। फिर आपका यहाँ पर यूनिट 2 से पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 13। आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल। अब देखिए ये कह रहा है ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, जो केवल और केवल स्कूल में यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपको स्कूल के असेसमेंट में पढ़ना है। वो है आपका यहाँ पर 14th चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस, यूनिट 4 का आवर इन्वायरमेंट का ये चैप्टर नंबर 14 है नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसको आपको केवल इंटरनल असाइनमेंट के लिए है। तो एक बार मैं और बता देता हूँ कि आपको टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो 3, 4, 10, 11 और आपको 13, यानी कि टर्म 2 में भी आपको 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं। टर्म 1 में भी आपके 5 चैप्टर थे, कौन कौन से? 2, 5, 6, 8 और 9, ये भी आपके टर्म 1 के चैप्टर थे और टर्म 2 में ये चैप्टर